जय श्री राम। भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कन्या राशि के विषय में विचार करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, कन्या लग्ने समुत्पन्नो नाना शास्त्र विशारदः सौभाग्य गुण संपन्न सुंदर सुरत प्रिय। 12 राशियों में जो छठी राशि है वो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि कही जाती है। कहते हैं कि कन्या लग्ने समुत्पन्नो नाना शास्त्र विशारदा। कन्या राशि वाले जो मनुष्य होते हैं या जातिकाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो अनेकों विद्याओं के जानकार होते हैं। शास्त्रों में और नई नई चीज़ों के अध्ययन करने में, नई नई खोज करने में इन लोगों को अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। हर दिन इनको कुछ नया आविष्कार जैसे कहते हैं। नाना शास्त्र विशारदा, अनेकों विद्याओं के, अनेकों शास्त्रों के ये जानकार होते हैं। सौभाग्य गुण संपन्न, अगर कुंडली में इनके बुध की स्थिति अच्छी हो तो सुख और सौभाग्य से युक्त होते हैं, और गुण संपन्न, अनेकों गुणों से भी युक्त होते हैं। सुंदर सुरत प्रिय, देखने में भी आकर्षक व्यक्तित्व वाले, बड़े नम्र स्वभाव वाले, चतुर और चालाक, अपने कार्य को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाले, और बड़े मधुर भाषी होते हैं, मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं, और इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो सुंदर है सुरत प्रिय, और अपना जो जीवन साथी है, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, यानी इनके मन में ये कामना होती है कि मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर हो, आकर्षक हो, और हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाला हो। परंतु कई बार जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक या जातिका हैं, उनके जीवन में कुछ गृहस्थ जीवन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। तो 2025 कन्या राशि का वार्षिक फल, इसके विषय में आज हम विचार करेंगे। तो इस समय जो कन्या राशि वालों का समय चल रहा है वो सामान्य तौर पे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु महाराज लग्न में विराजमान हैं और राहु 7वें घर में बैठे हुए हैं। लग्न का मतलब होता है हमारा शरीर, 7वां स्थान हमारा दैनिक इनकम, पार्टनर, व्यापार और जीवन साथी। तो इन चीज़ों में कहीं न कहीं छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कतें, अड़चने, अशांति, ये सब कुछ ये देते हैं। और गुरु महाराज की जो स्थिति है इस समय कुंडली में भाग्य स्थान में है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के ऊपर इस समय चल रही है। 5वीं दृष्टि से गुरु महाराज लग्न को देख रहे हैं। केतु वहाँ पर बैठ करके जो अशांति, राहु की दृष्टि की वजह से अशांति, टेंशन, चिंताएं, शरीर में दर्द, आलस, बनते कार्यों में रुकावटें, जीवन साथी के साथ में कई बार छोटी मोटी बातों पे बहस, इन सब चीज़ों से गुरु महाराज इनकी रक्षा करेंगे। गुरु सद्बुद्धि देने वाले हैं, सद्विचार देने वाला है, और सही मार्ग पे चलाने वाले हैं। और राहु की वजह से कई बार दुर्घटनाओं का भी योग बनने की संभावना रहती है। चोट फेट का डर रहता है, इन्फेक्शन, एलर्जी का डर रहता है। और जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं इस समय, और इनका जो यहाँ पे प्रभाव है लगभग 18 मई तक रहेगा, तो इनकी वजह से सेहत की अगर हम बात करें तो सेहत में पेट में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पैर में कुछ समस्याएं, चोट फेट का डर रहेगा, पैरों में दर्द हो सकती है, दौड़ भाग ज़्यादा हो सकती है, आँखों में कोई इन्फेक्शन या दर्द वगैरह की समस्या, और किडनी स्टोन, यानी कई लोगों को किडनी की समस्याएं या उसमें स्टोन वगैरह की दिक्कत हो सकती है। और इस समय में राहु केतु के दुष्प्रभाव की वजह से धोखा, छल, कपट, विश्वासघात, इन चीज़ों से भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो पराक्रम स्थान में है। राहु केतु आलस, अशांति देंगे, लेकिन गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो पराक्रम में वृद्धि करेगी। और 9वीं दृष्टि उनके संतान की जगह पे है।
संतान और शिक्षा और अपनी जो पढ़ाई लिखाई में प्राप्त होने वाली डिग्री, तो वहाँ पे अपनी नीच राशि यानी मकर राशि को देख रहे हैं। पेट का स्थान भी वही होता है, तो कुछ पेट की समस्याएं इनकी वजह से भी होंगी। इसके बाद में अगर हम विचार करें कि इनका ऑलराउंडर ये 2025 29 मार्च 2025 से शनि महाराज भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 14 मई को राहु, केतु और गुरु 14 और 18 मई के मध्य ये 3 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिनका बड़ा ही व्यापक प्रभाव कन्या राशि वालों के ऊपर होगा। तो अगर हम इनकी सेहत की बात करें तो 2025 में सेहत का जो योग है वो सामान्य है। थोड़ा बहुत जो है ना शरीर में दर्दें, अशांति, आलस, चिंताएं, चोट पेट का डर, इन्फेक्शन, किडनी की समस्याएं, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन मई में जब गुरु महाराज इनके 10वें स्थान में आ जाएंगे और जो राहु महाराज हैं वो उनके 6ठे स्थान में चले जाएंगे, जो कि शत्रुहंता योग बनाएंगे, और शनि महाराज उनके 7वें घर में आ जाएंगे। यहाँ से क्या होगा कि गुरु 10वें स्थान में बैठ करके धन और कुटुंब की वृद्धि करेंगे। कुटुंब की वृद्धि का अर्थ ये है कि जो लोग विवाहित हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है संतान, धन और कुटुंब स्थान पे पड़ने के कारण कुटुंब की वृद्धि होगी, अर्थात संतान के द्वारा कुटुंब की वृद्धि होगी और धन धान की भी वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि इनके चल अचल संपत्ति के ऊपर पड़ेगी। उसके कारण से अगर कोई मकान लेना चाहते थे, कोई प्लाट लेना चाहते थे, कोई नए वाहन लेने की इच्छा थी और अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, तो गुरु महाराज की कृपा से नया वाहन, नया मकान या कोई प्लाट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये इनके लिए बड़ा शुभ अवसर रहेगा। 9वीं दृष्टि इनकी राहु के ऊपर पड़ेगी, जो कि 6ठे स्थान में कुंभ राशि में बैठे हैं। अभी तक जो भी इनके कार्यों में अड़चने डालने वाले शत्रु लोग थे, उन सभी का ये विनाश करेंगे। अगर सिर के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसको भी ये खत्म कर देंगे। मामा इत्यादि के जीवन में अगर समस्याएं अड़चने चल रही थी वो भी समाप्त होंगी। और नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, इन चीज़ों से भी ये गुरु महाराज रक्षा करेंगे। कहते हैं ग्रहारिष्टिकिम करिष्यन्ति यस्य केंद्रे बृहस्पति। गुरु महाराज केंद्र स्थान में आकर के बैठेंगे, सभी अरिष्ट ग्रहों के दोषों का समन करने की क्षमता इनके अंदर है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लव लाइफ की बात करें तो जो बिछड़े हुए प्रेमी थे वो भी मई के बाद में मिलेंगे और कुछ नए रिश्ते भी बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। कोई कंपटीशन में अगर अभी तक सफलता नहीं मिली है तो उनको निश्चित रूप से कंपटीशन में सफलता मिलेगी। और जो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और अभी तक उनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी, उनको भी विदेश यात्राओं का अच्छा अवसर इनको इस 2025 में मई से अक्टूबर के बीच में मिलेगा। जो अभी तक अविवाहित हैं उनके विवाह में कुछ रुकावटें तो आएंगी, क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं जो कि 30 साल से पहले शादी होने नहीं देते। लेकिन गुरु महाराज 7वें भाव के मालिक होकर के 10वें स्थान में जाकर के बैठे हैं, अपने से चतुर्थ स्थान में यानी सुख स्थान में। तो निश्चित रूप से कुछ अड़चने, कुछ रुकावटों के बाद में जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी हो जाएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त भाग्योन्नति के नए नए अवसर कन्या राशि वालों के जीवन में आएंगे और संघर्ष के बाद में उन अवसरों के द्वारा उनको धन धान की वृद्धि होगी और कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों से भी इनके संपर्क बनेंगे जिनका फायदा इनको अच्छा मिलेगा। चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हों या विदेश से संबंधित लोग हों, उनसे इनको फायदा अवश्य मिलेगा। क्योंकि राहु 6ठे स्थान में बैठ करके मई के बाद में 12वें स्थान को देखेगा, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान हैं।
ये विदेशों से फ़ायदा देते हैं, विदेश की यात्राएं करवाते हैं, और अगर विदेश में कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसको भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम एक एक महीने में देखते हैं क्या क्या सावधानी व्यक्ति को रखनी चाहिए, उसके विषय में विचार करते हैं। जनवरी का जो महीना इनका रहेगा, जो कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जातक होते हैं उनका जो जनवरी का महीना रहेगा उसके विषय में अगर हम विचार करें तो इस महीने में थोड़ा सा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना इनके लिए जरूरी है। संघर्ष की स्थिति थोड़ी सी रहेगी, लेकिन संघर्ष के बाद में सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। फरवरी में अगर हम बात करें तो परिश्रम अधिक होगा और अधिक परिश्रम के कारण थकान भी कई बार महसूस होगी। आलस का त्याग कर दें तो अच्छा लाभ इनको मिल सकता है। मार्च के महीने में कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी, शुभ और मांगलिक कार्यों का अवसर होगा, मन प्रसन्न रहेगा और घर में आनंद का वातावरण रहेगा। अप्रैल के महीने में लाभ कम होगा और खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे, तो इस समय में खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मई के महीने में अगर हम देखें तो शुभ कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे। कुछ विरोधियों से सावधान रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि विरोधी लोग जो हैं आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। और वाहन इस समय में बड़ी सावधानी से चलाना, क्योंकि वाहन से दुर्घटना होने की कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और उसके अतिरिक्त जून के महीने में जो रुके हुए आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, प्रभु की कृपा से आपके रुके हुए जो कार्य हैं वो सब पूर्ण होंगे और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जुलाई के महीने में वाद विवाद से बचें, परिश्रम से अवश्य लाभ होगा। किसी से व्यर्थ वाद विवाद न करें, उसी में आपका फायदा है। और उसके बाद में अगर अगस्त के महीने का विचार करें तो तनाव से आपको बचना चाहिए और सेहत का विशेष ध्यान रखें, कृपा होगी। सितंबर के महीने में यात्राओं का योग बनेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अक्टूबर के महीने में जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, वो सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। धन का लाभ होगा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा और उन संपर्कों का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में व्यवसाय की कुछ चिंता रहेगी, परिश्रम से इस महीने में भी आपको लाभ मिलेगा, सारी समस्याएं आपकी हल होंगी। दिसंबर का जो महीना है, अगर आप कोई नया वाहन लेना चाहते हो, कोई प्लाट लेना चाहते हो, कोई नया मकान बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी कामनाएं इस महीने में पूर्ण होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस महीने में भूमि भवन का योग स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो अभी तक पिछले लगभग 12-13 महीने से रुकावटें आ रही थी, अड़चनें आ रही थीं, वो सारी दूर होंगी और आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो ये आपका कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वालों का ये फलादेश है 2025 का। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की राशि पता है तो उसके अनुसार देखें। अगर जन्म कुंडली की जो राशि है वो आपको नहीं मालूम है तो आप अपने नाम राशि के हिसाब से विचार करें। अब अगर आपके 2025 में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हों या शत्रुओं से संबंधित हों या पारिवारिक हों, तो उनके समाधान के लिए आपने छोटे छोटे 1-2 उपाय करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपने जाप करना है, बड़ी श्रद्धा भक्ति से। और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे उनको गौ माता नहीं मिल पाती हैं या हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसकी जगह पे हरी सब्जी लेकर के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं बुधवार के दिन। और पक्षियों को बुधवार को दाना जरूर डालें, इतना उपाय करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। भगवान की कृपा से आपका जीवन और ये 2025 का वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए सुख समृद्धि देने वाला होगा। और सभी प्रकार के जो अरिष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, महादेव की कृपा से सब दूर हो जाएंगी और आपका ये वर्ष
मंगलमय होगा। आज बस इतना ही। सभी को जय श्री राम। अगली राशि के साथ फिर कल मिलेंगे।